अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। अपने गोल्ड के वीकली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम देखेंगे कि गोल्ड इस वीक में किस तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि हमने आज वीकली एनालिसिस करने हैं और वीकली ट्रेडों को प्लान करना है कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरफ जा सकती है, किस तरह हमने लॉन्ग टर्म बैठना है, किस तरह प्रॉफिट करना है। तो ये सब कुछ हम अपने वीकली एनालिसिस में आज देखेंगे। फ्रेंड्स, हमारे सामने गोल्ड का H4 का चार्ट टाइम फ्रेम पे हम मौजूद हैं, H4 के टाइम फ्रेम पे, और हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह मूव कर रही है। ये हमारे सामने H4 का टाइम फ्रेम ओपन है। अच्छा, अभी देखें, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मार्केट किस तरह मूव कर रही है। ये एक एरिया हम लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक का, ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया है। फ्रेंड्स, कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि गोल्ड बड़ी स्पीड से यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी तो क्यों नीचे आई। देखें, ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया है और अब ये क्या कर सकता है, ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया भी है और यहाँ से ऊपर हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पर है। अगर हम इधर से अपनी ट्रेड को बाय प्लान करते हैं, ऊपर की साइड में देखते हैं तो कहाँ तक हम देख सकते हैं। यहाँ से हम इसे इस तरह लगाएंगे, इस तरह। ये हमारे सामने H4 का एक रेजिस्टेंस एरिया है फ्रेंड्स, ठीक है। और सपोर्ट एरिया कहाँ पर है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती है, सेल की तरफ आती है, तो हमने सपोर्ट एरिया कहाँ पर लगाना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इस तरह से हम इसे मैनेज करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास सामने फ्रेंड्स एक सपोर्ट एरिया बनता है जहाँ पर अभी प्राइस खड़ी हुई है। करंट प्राइस हमारी बिल्कुल इस सपोर्ट एरिया के अंदर है और हमने इसे थोड़ा सा इस तरह मैनेज करना है। अच्छा, ये दो एरिया फ्रेंड्स हमारे सामने खुल के आ चुके हैं। अगर प्राइस H4 के टाइम फ्रेम में इस एरिया से यहाँ से रिजेक्ट होती है दोबारा, तो ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद हमें प्राइस दोबारा इस साइड पर नजर आ सकती है। लेकिन अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट करेगी, इस एरिया को यहाँ से ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट और रीटेस्ट करेगी, तो हमें प्राइस दोबारा पहले इस जगह पर, उसके बाद इस जगह पर या कहीं फिर इस जगह पर नजर आ सकती है। हमने पूरे प्रूफ के साथ अपनी ट्रेड को करने की कोशिश करनी है और देखना है कि मार्केट किस तरह मूव कर रही है और नेक्स्ट मूवमेंट हमें क्या नजर आ सकती है। इसके लिए हम जाएंगे दोबारा से H1 के टाइम फ्रेम पर फ्रेंड्स। तो हम H1 के टाइम फ्रेम पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से, और ये लेवल लगाएंगे फ्रेंड्स। ये एक पैरेलल चैनल का एरिया है। मार्केट देखें एक रेंज में मूव कर रही थी। ये इसने हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, रीटेस्ट किया, फिर लो, फिर हाई, रीटेस्ट किया, फिर लो। ये एनालिसिस यहाँ से मैंने आपको अपने जुमे वाले दिन भी करके बताया था कि मार्केट इस तरह से मूव कर सकती है। अभी आप लोग समझने की कोशिश करें मार्केट की नेक्स्ट मूव को और देखें। ये एक पैरेलल चैनल का एरिया था। H1 के टाइम फ्रेम में कैंडल उसे बंद क्लोज करने की कोशिश कर रही है, जिसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। लेकिन ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया भी है। जब तक मार्केट बंद कैंडल के साथ इस पैरेलल चैनल को क्लोज ना करे और इस सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट ना करे, हम इसे सेल नहीं समझेंगे। हो सकता है कि प्राइस इसी सपोर्ट एरिया से रिजेक्ट हो और दोबारा एक अपना बाय ट्रेंड या एक न्यू हाई लगाने के लिए तैयार हो, और इस एरिया को भी अगर ब्रेकआउट करती है तो हमें 2005 या 2010 के करीब कहीं पर नजर आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी बाय की ट्रेड जो हमने प्लान करनी थी। अगर अभी यहाँ से मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट करे और ब्रेकआउट करे और रीटेस्ट करे, तो नेक्स्ट हमारे पास एरिया कौन सा हो सकता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट एरिया फ्रेंड्स बनेगा H1 में। मैं आप लोगों को लेवल लगा के बता रहा हूं ताकि आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए अपनी छोटी ट्रेडों को आसानी से प्लान कर सके। ये वाला एरिया, अगर मार्केट इस एरिया को भी ब्रेकआउट करेगी तो नेक्स्ट एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग एरिया ये वाला होगा। ये वाला भी एक एरिया अच्छा एरिया है, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग एरिया इसे ही समझेंगे दोबारा बाय ट्रेड प्लान करने के लिए, ठीक है। तो अब आप समझने की कोशिश करें। देखिए, अब हमने दोबारा एहतियात से अपनी ट्रेड को प्लान करना है। देखें, यहाँ से मार्केट दोबारा रिजेक्ट हो सकती है। ये एक सपोर्ट एरिया है, ये हमारे चैनल का भी एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट का एक हैवी बाय ट्रेंड है,
जब तक मार्केट इस एरिया को यहाँ से ब्रेकआउट ना करे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इस एरिया को ब्रेकआउट ना करे, ये सेल नहीं है। कम से कम मार्केट को अगर इसने ये एक हाई लगाया, ये एक हाई लगाया, ये एक लो लगाया और ये एक लो लगाया, तो इसे एक हाई, छोटा हाई लगाने के बाद एक बड़ा लो लगाना चाहिए और यहाँ से फिर उसको रीटेस्ट पे हम समझेंगे कि अभी मार्केट एक सेल ट्रेंड लगाने की कोशिश कर रही है, सेल में जाने की कोशिश कर रही है, तो हम अपनी ट्रेड को यहाँ से प्लान करेंगे और अपनी इक्विटी के मुताबिक उसका स्टॉप लॉस रखेंगे और मार्केट एक न्यू लो लगा सकती है कहीं इस जगह पर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आए होंगे। हमारे वीकली एनालिसिस बिल्कुल सिंपल से हैं, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक हाई, ये एक लो, मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करे, यहां से इसे ब्रेक करे, एक न्यू लो लगाए, फिर एक हाई लगाए, तो हम समझेंगे यहां से देखें अब लो तो इस सपोर्ट एरिया से नीचे ही होगा और उसका रिटेस्ट इस हमारे, जब ये ब्रेक कर जाएगी तो ये रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा, कहीं यहाँ का होगा, तो हम यहाँ कहीं से अपनी ट्रेड को लो के लिए प्लान करेंगे, सेल के लिए, और हम अपनी ट्रेड को इस तरह से न्यू लो लगाने के लिए छोड़ेंगे। फिर मार्केट एक प्रॉपर न्यू सेल ट्रेंड बना लेगी, इस तरह इस तरह इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास पहला ये एरिया होगा, दूसरा एरिया भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वहां तक मार्केट जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है इस वीक में। तो इस तरह से यहाँ से हम सेल की ट्रेड पकड़ेंगे और अगर इसे ब्रेक करती है तो हम दोबारा अगेन सेल की ट्रेड पकड़ेंगे, कहीं इस जगह पर हमें मार्केट नजर आ सकती है। फ्रेंड्स ये हमारे बिल्कुल वीकली सिंपल एनालिसिस थे, वीकली एनालिसिस जो मैंने किए हैं बिल्कुल सिंपल से आप लोगों को बताया है कि मार्केट इस तरह से मूव कर सकती है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।